हेलो एवरीवन। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना है? वो तो सभी ने सुना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन ये एबीसी है क्या? कैन वी सी देम? कैन वी शो देम? कैन वी प्रूव देम? ऑफ कोर्स वी कैन। वी आर गोइंग टू डू दैट टुडे एंड यस, देयर इज अ फन एक्टिविटी इन द एंड। स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू योर मैथ क्लास। आज हम लोग समझने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। मिस्टर पाइथागोरस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। अपने समय से बहुत आगे उनकी सोच थी, बहुत इंटेलिजेंट थे, ये तो कहने की जरूरत भी नहीं है। और आई थिंक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज मैथमेटिक्स इज इनकम्पेरेबल। जहां तक पाइथागोरस थ्योरम की बात है, थ्योरम मीन्स रूल, एक ऐसा रूल विच कैन बी अप्लाइड टू एनी सिचुएशन एंड इट विल वर्क वेल। पाइथागोरस थ्योरम इज रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ये रूल उन्होंने निकाला था तो इसलिए ऑब्वियसली इट्स ऑन हिज नेम। ओके, व्हाट दिस थ्योरम सेज इज दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, द स्क्वायर ऑफ दिस साइड and the square of this side, if I am taking this as a, then a square, if I am taking this as b, then b square, the sum of these two is equal to the square of the third side. So if the third side is c, then it's equal to that square. अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। सरल भाषा में इसका अर्थ ये है कि अगर आप इस साइड की लेंथ का स्क्वायर करेंगे और इस लेंथ की साइड का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसे इंटू टू, बी है तो बी इंटू बी, ए है तो ए इंटू ए, और इनको सम करेंगे, यू एड बोथ ऑफ देम, यू गेट द थर्ड साइड। सो इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये उन्हें कैसे पता लगा? उन्होंने दो चार चीजों से पता कर लिया या कैसे पता किया? एंड कैन इट बी प्रूव टू अस? ऑफ कोर्स इट कैन बी प्रूव टू अस। इसको समझने के लिए, इसके प्रूफ को समझने के लिए इसमें जो बोला जा रहा है ना, उसको समझते हैं। क्या बोला जा रहा है बार बार? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी डायमेंशन है ए और एक ऐसा स्क्वायर जिसकी डायमेंशन है बी। ओके, तो मैंने ऐसा स्क्वायर बनाया है। लेट मी सी दैट आई हैव टेकन दिस एज 3 यूनिट्स एंड आई हैव टेकन दैट एज 4 यूनिट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। So let me write down this as 3 units, this as 4 units and this as 5 units. ये जो मैंने नंबर लिया ना 3, 4 and 5, these are known as Pythagorean triplets. Pythagorean triplets मतलब ऐसे 3 नंबर्स, होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन जिससे आप राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो। हाँ, वो हर किसी नंबर से नहीं बन सकता, आप 2, 5, 7 लेके नहीं बना सकते। यू कैन ट्राई इट आउट बट इट वोंट हैपन। ओके, अब अगर मैं एक 3 यूनिट का स्क्वायर यहां पर लगाती हूं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा, हाँ अब ठीक है, ठीक है, और एक 4 यूनिट का स्क्वायर इधर बनाती हूं। ओके, नाउ दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, इसका अपना एरिया है, इसका अपना एरिया। मेरी यूनिट क्या है? ये मेरी 1 यूनिट है। I have taken 1 inch on a scale. You can take as a centimeter if you are doing it on your notebook. और कोई भी यूनिट ले लो, बस सेम यूनिट लेना। ये आप देख सकते हैं, देखिए 4 यूनिट का स्क्वायर है, ये 3 यूनिट का स्क्वायर है। यहाँ पे कौन सी यूनिट का स्क्वायर होगा? 5। ठीक है। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है? हमारा पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है, ये दोनों मिलके इस स्क्वायर के बराबर है। दोबारा बोलती हूं, ये जो स्क्वायर है यानी कि इस डायमेंशन का स्क्वायर, दिस इज 3 यूनिट्स, इसका जो स्क्वायर है और ये 4 यूनिट्स का जो स्क्वायर है, इनका मिला के एरिया इस वाले स्क्वायर के बराबर है जो यहां पे है, इसके स्क्वायर के बराबर है। क्या हम ये चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, लेट्स चेक दैट आउट।
सी दैट जब हमने इस स्क्वायर और स्क्वायर को इसके ऊपर ओवरलैप किया तो वो पूरी तरह से ओवरलैप हो गया, यानी कि इन दोनों का एरिया मिला के इसके इक्वल आता है. ओके, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर. रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इट्स द साइड स्क्वायर. व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर विच आई मेड हियर? इट वाज 3 यूनिट्स. सो द 3 यूनिट्स का स्क्वायर plus the square that I made here, what was the unit for this? 4. 4 square is going to be equal. That means area of this square plus area of this square is going to be the area of the square which is made on the longest side, and that is 5 square. Now this is Pythagoras theorem, जो आपको समझाती है कि इन दोनों के स्क्वायर का एरिया मिलाकर इस वाले स्क्वायर के बराबर बनता है. ठीक है, इसको अब हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. द नेम फॉर दिस इज हाइपोटेन्यूस. इन दोनों को हम बोलते हैं द आर्म्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. इनको आप बेस भी बोल सकते हो और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो. अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देख रहे हो. आप इधर से देख रहे हो तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर है. आप इधर से देख रहे हो तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, इसलिए उन्हें आर्म्स बोलना भी ठीक रहता है. सो इफ वी से दैट इन अ सेंटेंस, वी से दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस. आई होप ये आज समझ में आया है. और अब बारी है कुछ फन की. लेट्स हैव सम फन विद द राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ हियर हैव अ लुक at what I want to show you. This is called a Pythagorean tree. I think it's absolutely beautiful. Do you see how it has been made? It's just been made using the triangle and the squares around it. How do you make it? You need to start with the basic square, okay, and build a triangle on top of it. जो triangle आपने उसके ऊपर बनाया, उसकी बाकी दोनों साइड से आप फिर से एक स्क्वायर बनाइए, और फिर उन स्क्वायर की साइड से एक और ट्राइंगल बनाइए, और उस ट्राइंगल की दोनों साइड से फिर से स्क्वायर बनाइए. जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, यू विल फाइंड हाउ ब्यूटीफुल इट हैज बीन मेड. अगर आपका सबसे पहला वाला जो ट्राइंगल आपने बनाया है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि उसकी दो साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस रिमेंबर, तो वो एक दोनों साइड से बिल्कुल इक्विवेलेंट तरीके से बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसे. और अगर आपने उसको आइसोसेलेस नहीं बनाया और कोई भी और स्केलिंग राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, तो वो एक ही साइड में ज्यादा बढ़ता जाएगा, दूसरी साइड में छोटा छोटा होता जाएगा. वट एवर इट मे बी, द रिजल्ट इज ब्यूटिफुल. This phenomena was found by a Dutch mathematician whose name was Dr. Albert Birman, and it happened in the year 1942. As soon as I saw this, I fell in love with this. So all those of you who are absolute art lovers and love to integrate any subject with art, I think this is something that you really should do and enjoy Pythagoras theorem with it. Yes? Now enjoy it, draw it, tell me how did it come out, color it well, frame it. You are officially a mathematician artist. Enjoy yourself. Study well. Bye-bye.